गाइस, वेलकम बैक अगेन। पिछले लेक्चर में जर्नल एंट्रीज देखी हमने इन दी बुक्स ऑफ ट्रांसफरर सेलिंग ओल्ड कंपनी। आज हम करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज, यानी क्या काउंटिंग होगी इन दी बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। REE ट्रांसफरी कंपनी, यानी जो कंपनी दूसरे को परचेज कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसे परचेजिंग कंपनी या न्यू कंपनी भी कह सकते हैं। ओके सर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक डिमांड आ रही है कि सर वो पिछली क्लास में ना एक लाइन रह गई थी, ये वाली लाइन आपने रीड नहीं करा, ये छूट गई थी। अरे भाई, ये बड़ी सिंपल सी लाइन है, मैं पढ़ा देता हूँ इसको। अब कह रहे हैं नो एंट्री शुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। जेड लिमिटेड की बुक्स में कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी अगर रियलाइजेशन के सारे खर्चे ट्रांसफरी कंपनी यानी वाई लिमिटेड ने बियर करने हैं और पे भी वाई लिमिटेड ने ही किए। तो यार, वाई लिमिटेड की ही जिम्मेदारी थी, वाई लिमिटेड ने ही पे कर दिए रिलेशन के एक्सपेंस, तो जेड लिमिटेड क्यों एंट्री करने लग गई भला? जेड लिमिटेड तब एंट्री जरूर करेगी जब जिम्मेदारी तो 10,000 की वाई लिमिटेड की थी, पर फिलहाल जेड लिमिटेड ने पे कर दिए थे। उस केस में जेड लिमिटेड ये एंट्री करेगी, बायर कंपनी टू कैश, और फिर पैसा मिलने पर कैश टू बायर कंपनी। लेकिन जब जिम्मेदारी भी वाई की थी और वाई ने कहा जेड तुम्हें 10,000 देने की जरूरत नहीं, हम ही देंगे, तो जेड क्यों एंट्री करने लग गई भाई? जेड लिमिटेड फिर कोई भी एंट्री नहीं करेगी। ठीक है सर। तो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे और इसी क्वेश्चन में एंट्रीज करेंगे अब हम वाई लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। चलो जरा लिखते हैं। लेट स्टार्ट राइटिंग जर्नल एंट्रीज in the books of purchasing company, that is Y Limited, WYE, Y Limited। वाई लिमिटेड के यहाँ पर एंट्रीज की शुरुआत कैसे होगी? सुनो, रियलाइजेशन अकाउंट याद है तुम्हें? रियलाइजेशन नाम का थैला याद है, जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज भर के किसको सौंप दिए गए थे? वाई लिमिटेड को। तो वाई लिमिटेड अपने यहाँ पर सबसे पहली एंट्री करेगी थैला रिसीव करने की। वो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, वो अपने यहाँ पर इसको एक अलग नाम देंगे, वो कहेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, कि भाई हमने बिजनेस खरीद लिया। वाई लिमिटेड सबसे पहले ये बोलेगी खरीद लिया भाई, खरीद लिया, हमने बिजनेस खरीद लिया जेड लिमिटेड का, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। फिर हमने पूछा वाई लिमिटेड से, अच्छा भाई तुम अनाउंसमेंट कर रहे हो तुमने बिजनेस खरीद लिया, कितने में खरीदा ये बताओ? उसने कहा 17,20,000 में। भाई जितने में बिजनेस खरीदा, परचेज कंसिडरेशन, उतना ही अमाउंट लिखना पड़ेगा आपको। 17,20,000 देने पड़ रहे हैं ना वाई लिमिटेड को बिजनेस खरीदने के बदले, तो वाई लिमिटेड अपने यहाँ पर 17,20 से एंट्री करेगी। सिंपल सी बात है। सर क्रेडिट क्या होगा? टू लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड अकाउंट। भाई वाई लिमिटेड ने 17,20,000 का बिजनेस खरीदा है, तो 17,20,000 चुकाने भी तो हैं वाई लिमिटेड को। हाँ, चुकाने तो उसके ऊपर लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट हो जाएगा। किसको चुकाने हैं? सर जेड लिमिटेड को चुकाने हैं, और जेड लिमिटेड के भी लिक्विडेटर को चुकाने हैं, यानी उस बंदे को चुकाने हैं जो जेड लिमिटेड का लिक्विडेशन डिसोल्यूशन संभाल रहा है, जो सारी प्रोसेस को देख रहा है, उसी को तो दोगे पैसे आप 17,20,000। ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी है जेड लिमिटेड को क्लोज कराने की, लिक्विडेटर, उसी को पैसे दोगे, वही हिसाब करेगा। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ जेड लिमिटेड अकाउंट, ये सबसे पहली एंट्री बन जाएगी, बीइंग बिजनेस परचेस्ड, बीइंग बिजनेस परचेस्ड। अब फ्रेंड्स, अब पता है क्या हुआ, आपने यहाँ पे लिखा बिजनेस परचेज किया 17,20 में। अब थोड़ा सा नेक्स्ट एंट्री में आपको ये बात डिटेल में बतानी है कि भाई बिजनेस में क्या क्या खरीदा, ये तो बताओ। तुम कह रहे हो बिजनेस खरीदा, बिजनेस खरीदा, लेकिन ये बताओ एसेट्स खरीदे, कौन कौन से एसेट खरीदे? और बिजनेस में तो लाइबिलिटीज भी आई होंगी तुम्हारे ऊपर, तो ये भी बताओ कौन कौन सी लाइबिलिटीज आई। अब वाई लिमिटेड ने कहा लोगों से कि भाई खरीद लिया हमने, बिजनेस खरीद लिया 17,20 का। तो अब लोग उससे पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ तुमने 17,20 में क्या क्या खरीदा, कौन कौन से एसेट खरीदे, कितने के खरीदे, कौन कौन सी लाइबिलिटी आ गई तुम्हारे ऊपर, कितने की आ गई, कुछ डिटेल भी तो बताओ। बिजनेस खरीदा चिल्ला रहे हो, डिटेल बताओ। तो अब इसको हम डिटेल में लिखेंगे और एक एक एसेट को डेबिट करेंगे। क्या क्या खरीदा?
भाई बिजनेस खरीदने के बदले में लैंड एंड बिल्डिंग मिल गई, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी मिल गई, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। पेटेंट नाम के एसेट्स आ गए, पेटेंट्स अकाउंट डेबिट। इन्वेंट्री स्टॉक आ गया, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। और कौन कौन से एसेट मिले? ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट। और क्या खरीदा? गुडविल भी आ गई सर, गुडविल नाम का एसेट भी आ गया। ये तो सारे एसेट्स आ गए, जो जो एसेट्स मिले। अब लाइबिलिटीज की भी लिस्ट बताओ भाई, लाइबिलिटी में क्या क्या मिला? लाइबिलिटी में आए ट्रेड पेबल्स, लाइबिलिटी में मिले डिवेंचर्स इन जेड लिमिटेड, और क्लेम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का क्लेम ना भूलें 5,000 का। पता है आपको ये चीजें कहां से देखनी है कि क्या क्या चीजें मिली? मैं दिखाता हूं आपको, लेट मी शो यू। हम लोग उसकी एंट्री देखते हैं जरा कि उसने रियलाइजेशन में क्या क्या डाला था जेड लिमिटेड ने। गुडविल था थैले में, गुडविल थी थैले में, पेटेंट, लैंड एंड बिल्ड, गुडविल, पेटेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। यही 6 एसेट थैले में थे, तो यही 6 एसेट मिल जाएंगे ना किसको? वाई लिमिटेड को। ठीक बात है। कौन कौन सी लाइबिलिटी डाली गई थी थैले में? डिवेंचर, ट्रेड पेबल और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का लाइबिलिटी वाला पोर्शन। तो ये तीनों लाइबिलिटी मिल जाएंगी थैले में से वाई लिमिटेड को। ठीक है, तो हाँ, जिन एसेट्स को क्रेडिट किया था जेड ने उन्हें डेबिट कर दिया वाई ने, और जिन लाइबिलिटीज को डेबिट किया था जेड ने उन्हें क्रेडिट कर दिया वाई ने। अब सवाल ये उठता है कि सर इसका अमाउंट क्या निकल के आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग को मित्रों 5.5 लाख पे लिखना पड़ेगा। वो जेड लिमिटेड थी जिसने लैंड एंड बिल्डिंग को बुक वैल्यू पे लिखा था, क्योंकि जेड लिमिटेड को अपनी बुक्स क्लोज करनी थी। उसकी बुक्स में वो 5 लाख पे आ रही थी लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसने क्लोज करने के लिए 5 लाख से क्रेडिट किया। बट वाई लिमिटेड ने तो ये लैंड एंड बिल्डिंग मार्केट प्राइस पे खरीदी है ना 5.5 लाख पे, तो ये तो भाई अपनी बुक्स में 5.5 लाख पे रिकॉर्ड करके चलेगी। आपने देखा नहीं था परचेज कंसिडरेशन के पैसे ज्यादा निकल रहे थे एज कंपेयर टू नेट एसेट्स ऑन बुक वैल्यू? वो इसीलिए थे क्योंकि मार्केट वैल्यू के हिसाब से पेमेंट की जा रही थी। तो परचेजिंग कंपनी वाई लिमिटेड को ये लैंड एंड बिल्डिंग 5.5 में पड़ रही है, उसने 5.5 के हिसाब से परचेज कंसिडरेशन के पैसे दिए हैं, तो वो अपनी बुक्स में 5.5 पर ही रिकॉर्ड करके चलेगी। प्लांट मशीनरी को भी 6.5 पे, पेटेंट को भी मार्केट वैल्यू 20,000 पे, और किसी की मार्केट वैल्यू देने रखी इन्वेंट्री वगैरह की, ट्रेड रिसीवेबल की, तो इन्हें एज इट इज बुक वैल्यू पे ले लेना, एज इट इज बुक वैल्यू पे ले लेना। अच्छा, गुडविल बताओ जरा, गुडविल 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 पेटेंट, गुडविल थी सर 2,40,000 रुपए की। फिलहाल इनर कॉलम में लिखो 240। ठीक है सर। ट्रेड पेबल बताओ भाई कितने के थे? ट्रेड पेबल कितने के थे सर? ट्रेड पेबल थे 1,20,000 के। कोई मार्केट वैल्यू या कोई चेंज वैल्यू गिवन नहीं थी ना इनकी, तो एज इट इज बुक वैल्यू पे आ जाएंगे। डिवेंचर्स, जो डिवेंचर थे वो थैले में डालकर कितने के दिए गए? देखो जरा यहां पर देखो, डिवेंचर 2 लाख रुपए के दिए गए, थैले में डाले जेड लिमिटेड ने डिवेंचर, और वाई को दे दिए कि जी तुम जानो ये 2 लाख की जिम्मेदारी तुम्हारी। और इन डिवेंचर्स को वाई लिमिटेड केवल 2 लाख नहीं दे रही है, वाई लिमिटेड अपने यहां पर 2,10,000 के डिवेंचर्स दे रही है इनको। साफ साफ देखो आपके क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ था ₹2 लाख 7% डिवेंचर इशू किए जाएंगे वाई लिमिटेड के अंदर, 100 रुपए वाले, फॉर एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स इन जेड लिमिटेड फॉर द पर्पज ईच डिवेंचर इज टू बी ट्रीटेड वर्थ 105 रुपए। यानी 2 लाख के डिवेंचर है, 100 रुपए फेस वैल्यू है, तो डिवेंचर हो गए 2,000, और एक डिवेंचर का प्राइस 105 रुपए रखा जाएगा, तो ये हो गया मित्रों 2,10,000 रुपए। 2 लाख के डिबेंचर्स को 2,10,000 रुपए के डिबेंचर्स दिए जाएंगे 7% वाले वाई लिमिटेड के अंदर। एंड फ्रेंड्स, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम में आ जाएगा 5,000 रुपए, जो थैले में पैसे पड़े हुए थे वो 5,000 रुपए। ठीक है सर, तो ये हो गया जी 5,000। नाउ गाइस, अब क्या हुआ? अब जरा एक बार आपको यहां पर बिजनेस परचेज अकाउंट भी क्रेडिट करना है यार। अब बिजनेस परचेज को तुमने डेबिट किया था पहली एंट्री में, अब उसको तुमने खोल डाला,
कि भाई बिजनेस परचेज को हटाओ, इसके अंदर की डिटेल में जाते हैं, उसमें कौन कौन से एसेट और लायबिलिटी हैं। तो बिजनेस परचेज अकाउंट की अब जरूरत नहीं, उसको क्लोज करके खत्म कर दो। बिजनेस परचेज अकाउंट 17,20,000 क्रेडिट होके क्लोज हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अब जरा डिफरेंस देखना अब कितना आ रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग में आ रहा है 550 प्लस प्लांट मशीनरी 650 प्लस 20 प्लस 150 प्लस 180 प्लस 240 की गुडविल माइनस 1,20,000 रुपए के ट्रेड पेबल, 210 के डिबेंचर, 5,000 रुपए ये और 17,20,000 ये, 2,65,000 रुपए का डेबिट बैलेंस बच रहा है। 2,65,000 रुपए का डेबिट बैलेंस कम है, तो आपको 2,65,000 रुपए डेबिट में और लिखने पड़ेंगे। कहां पर? गुडविल में ही प्लस करने पड़ेंगे। ऐसा क्यों सर? गुडविल में टोटल आ जाएगा 5,05,000 रुपए, लेकिन सर बताओ ऐसा क्यों हुआ? मित्रों बड़े ध्यान से सुनना, जो एसेट्स आपने खरीदे उनका टोटल आया 5.5, 6.5, 20, 1.5, 180 और 240। दोबारा से करते हैं, कितना है? 6, 5, 11, 12, 20, 12, 70, 13, 70, 14, 10, 15, 50, 15, 90, 17,90,000 रुपए। इनका टोटल आया 17,90। और लाइबिलिटीज अगर इनमें से काट दें, -120 माइनस 210 और माइनस 5,000, तो ये आता है 14,55,000 रुपए माय डियर फ्रेंड्स। दिस कम्स एज 14,55,000 रुपए। और आप पैसे दे कितने रहे हो? 17,20,000 रुपए। यू आर पेइंग 17,20, तो नेट एसेट्स आपके हाथ लगे 14,55,000 के और आप पेमेंट कर रहे हो 17,20 की। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट आप कर रहे हो 2,65,000 रुपए की, 2,65,000 की, वो इसलिए कर रहे हो बिकॉज सामने वाली कंपनी जेड लिमिटेड की कुछ गुडविल है, कुछ इनहेरेंट गुडविल है, कुछ छुपी हुई गुडविल है, उसके कस्टमर्स अब आपके पास आएंगे, इसलिए 2,65,000 रुपए आप एक्स्ट्रा दे करके चल रहे हो। जब वाई लिमिटेड ने जेड लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया तो मार्केट में एक खबर जाएगी कि भाई जेड लिमिटेड खत्म है, अब जेड लिमिटेड को वाई लिमिटेड ही टेक ओवर कर रही है, वाई लिमिटेड ही उसकी मालिक है, करता धरता है। तो जेड लिमिटेड के जो भी कस्टमर्स थे वो सब वाई लिमिटेड के पास जाएंगे और वाई लिमिटेड की कस्टमर्स बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, वाई लिमिटेड के ग्राहक बढ़ेंगे और वाई लिमिटेड की रेपुटेशन भी बढ़ेगी मार्केट के अंदर कि भाई इन्होंने जेड लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। तो टेक ओवर करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। इस वजह से जेड लिमिटेड ने कहा कि भाई जब हम अपने आप को तुम्हें सौंप देंगे तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा कस्टमर भी मिलेंगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिलेंगे, इस वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। नेट एसेट्स जो हैं उससे ज्यादा पैसा चाहिए। नेट एसेट 14,55 के हैं पर हमें 17,20 चाहिए, हमें 2,65,000 रुपए ज्यादा चाहिए, मतलब ये 2,65,000 की एक्स्ट्रा पेमेंट जो करेगी वाई लिमिटेड वो गुडविल ही कहलाएगी। ठीक है, तो डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर जो है, अगर एक्स्ट्रा पैसे आप दे रहे हो तो वो गुडविल में ऐड हो जाएगा। सर मान लो अगर कम पैसे दे रहे होते, अगर जेड लिमिटेड मान लो घाटे में चल रही होती, तब वाई लिमिटेड से गुडविल का पैसा देती क्या? वाई लिमिटेड कहती हमारा फायदा तो दूर छोड़, तुझे तो नुकसान है, घाटे में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं, उल्टा हमने खरीद के तेरी जान बचा ली, इसलिए गुडविल छोड़, हम तो तुझे कम पैसे देंगे। 14,55,000 के नेट एसेट है पर हमने तुझे खरीद के तेरे ऊपर एहसान किया है बिकॉज तू घाटे में है, इसीलिए हम तुझे 14,55 नहीं थोड़े कम पैसे देंगे। उस केस में वाई लिमिटेड कम पेमेंट करती और वाई लिमिटेड को फायदा हो जाता, वो फायदा वाई लिमिटेड अपनी बुक्स में कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करती, टू कैपिटल रिजर्व के नाम से आता उस केस में बैलेंसिंग फिगर। तो अगर ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं वाई लिमिटेड परचेजिंग कंपनी के द्वारा तो गुडविल में चले जाएंगे, कम पैसे दिए जा रहे हैं तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और गुडविल पहले मैं 240 लिखता फिर 265 लिखता अलग से गुडविल, तो ऐसा लगता है ना दो दो गुडविल है, इसलिए गुडविल को पहले इनर कॉलम में लिख लिया, फिर 265 वहीं टोटल करके आउटर कॉलम में लिख दिया 5,05,000। सर हमें पेपर में कैसे करना है? पेपर में गुडविल को एक बार के लिए इनर कॉलम में लिख लेना आप 240 और फिर देख लेना अगर गुडविल निकल के आ रही है, ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं 265 उसमें प्लस करके बाहर लिख देना 5,05,000, और अगर कम पैसे दिए जा रहे हैं तो फिर गुडविल आउटर कॉलम में लिख देना 2,40,000 और नीचे कैपिटल रिजर्व आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। Being various assets and liabilities taken over and difference transferred to goodwill account.
ज़्यादा पैसे दिए जा रहे थे नेट एसेट्स के मुकाबले, तो वो चले गए गुडविल में 265। अब क्या हुआ जी, देखो आपने बिजनेस खरीदा और ये भी बता दिया कि बिजनेस में क्या क्या खरीदा, और ये भी पता चल गया महंगा खरीदा है, 2,65,000 रुपये ज़्यादा दिए हैं। ठीक है, अब जो भी था वो ठीक है। अब जेड लिमिटेड के लिक्विडेटर को पैसा देने का समय आ गया। बिजनेस खरीदा और लोगों को बता भी दिया क्या क्या खरीदा। अब भाई जिससे खरीदा उसके पैसे दो, उसको क्यों इंतजार करवा रहे हो। ठीक बात है, तो लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड को बुलाया जाए। लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड हाजिर हो। लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड आ गया। लिक्विडेटर्स ऑफ जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट। इससे कहा भाई कितने लेने, उसने कहा 17-20 दे दो। हमने कहा ठीक है, ये पकड़ कैश। कितना कैश दिया था, 2 लाख रुपए का वाई लिमिटेड ने। ये पकड़ इक्विटी शेयर्स, सॉरी प्रेफरेंस शेयर ले ले पहले, टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख रुपए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख रुपए। और बाकी पैसे कहाँ जाएंगे, बाकी पैसे जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। ये आ जाएंगे यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर 3,20,000 रुपये। मैं आपको पीसी दिखाता हूँ, परचेज कंसिडरेशन दिखाता हूँ। पेज अप पेज अप पेज अप पेज अप पेज अप पेज अप पेज अप। ये देखो भाई, कैश तो ये रहा हमारे पास 40,000 और 1,60, 2 लाख रुपए। तो 17-20 चुकाने हैं, जिसमें से वाई लिमिटेड ने कैश दे दिया 2 लाख रुपए का टू कैश अकाउंट। ठीक, ओके सर। और प्रेफरेंस शेयर कितने के दे दिए, ये रहे फेस वैल्यू पे 4 लाख रुपए के, टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख। अब जो इक्विटी शेयर है ना, उनकी फेस वैल्यू तो 100 थी, पर इशू किया गया था उन्हें 140 में, इसीलिए फेस वैल्यू मैंने अलग लिखी है 8,000 इंटू 100। इक्विटी शेयर कैपिटल में 8 लाख, और जो 40 रुपए ऊपर है 8,000 इंटू 40 3,20,000, वो चले गए सिक्योरिटी प्रीमियम में। टोटल इनका वही आ रहा है, देख लो 11,20,000, टोटल 11,20 ही है, पर अलग अलग लिखा जाएगा। फेस वैल्यू शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगी, और 40 रुपए जो ऊपर है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे। जो शेयर इशू किए हैं वाई लिमिटेड ने, वो 100 नहीं 140 में किए हैं, 40 रुपए का प्रीमियम है। तो आपको पता है जब शेयर इशू प्रीमियम पे होते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रिएट किया जाता है। ठीक है सर। बीइंग पीसी पेड 17,20,000 रुपये पे कर दिए। ओके सर, 17,20,000 रुपये हैव बीन पेड। अब जो डिवेंचर आए थे, अब जो डिवेंचर, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 7% नहीं आएगा, प्लीज 7% हटा देना, गलती से लिख दिया। अब जो डिवेंचर आए थे जेड लिमिटेड के पास 2,10,000 रुपये जिनको देने हैं, उनको डिवेंचर दे डालो। डिवेंचर्स जेड लिमिटेड के आए थे, तो हमने कहा जेड लिमिटेड वाले जो डिवेंचर्स हैं इनको तो खत्म कर दो, जेड लिमिटेड के डिवेंचर्स को तो खत्म कर दो, और अपने डिवेंचर्स दे दो टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट, 2 लाख रुपए फेस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, और 5 रुपए का प्रीमियम था यानी 10,000 रुपये, वो चला जाएगा प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। मैं समझाता हूं आपको, प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। जेड लिमिटेड ने थैले में अपने डिवेंचर्स रख के दे दिए कि जी ये हमारे डिवेंचर्स हैं, इन्हें तुम 2,10,000 रुपये दे देना। ये आ गए थैले में डिवेंचर आ गए 2,10,000 के, हमने क्रेडिट कर दिया वाई लिमिटेड ने। अब वाई लिमिटेड ने कहा यार ये डिवेंचर जो जेड लिमिटेड के हैं इन्हें हम नए डिवेंचर देंगे, अपने डिवेंचर देंगे 7% वाले। तो जेड लिमिटेड से जो डिवेंचर आए हैं ना उन्हें कैंसिल कर दो, और अपने डिवेंचर दे दो नए वाले 7% वाले। ठीक है, अब उन्हीं उनके डिवेंचर थे ना, वो जेड लिमिटेड की मोहर लगी हुई थी उन डिवेंचर्स पे। जेड लिमिटेड ने तो रख के भेज दिया था कि भाई ये देख लो ये हमारे डिवेंचर होल्डर हैं, इनको तुम अपने यहाँ पर डिवेंचर दे देना। तो पहली एंट्री में तो वाई लिमिटेड के पास डिवेंचर्स आए हैं 2,10,000, यहाँ पर वाई लिमिटेड से कहा गया है कि इन्हें तुम अपने डिवेंचर्स दे देना, जेड लिमिटेड ने ऐसा कहा है। डिवेंचर होल्डर की लिस्ट भेज दी है यहाँ पर जेड लिमिटेड ने कि भाई ये हमारे डिवेंचर्स हैं, वाई लिमिटेड इन्हें तुम अपने 7% वाले डिवेंचर दे देना। यहाँ पर ये काम हुआ है, और फिर क्या होगा, फिर वाई लिमिटेड जेड लिमिटेड की बात को निभाएगी। वो 2,10,000 रुपए के जो डिवेंचर्स हैं जेड लिमिटेड वाले, उन पे जो जेड लिमिटेड की मोहर लगी हुई है उन्हें अपने 7% वाले डिवेंचर्स देगी, और वो डिवेंचर फ्रेंड फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पहले, और प्रीमियम अलग से लिखना। ठीक है भाई, 2 लाख रुपए देने थे ना, 100 का एक था, तो नंबर ऑफ डिवेंचर हो गए 2,000,
100 रुपये फेस वैल्यू यहाँ जाएगी 2 लाख, और 5 रुपये ऊपर 10,000 रुपये चला जाएगा प्रीमियम में। बीइंग 7% डिवेंचर्स इशूड टू डिवेंचर होल्डर्स ऑफ Z लिमिटेड, टू डिवेंचर होल्डर्स ऑफ Z लिमिटेड। उसके बाद कुछ नहीं, बस एक ही चीज रह गई, सारा काम हो गया भाई। बिजनेस खरीद लिया, एसेट लायबिलिटी ले लिए, मालिकों को जो चुकाना था वो चुका दिया, और उधारी को जो चुकाना था वो चुका दिया डिवेंचर्स को। ट्रेड पेबल जो इन्होंने ले लिए सर अपने कंधों पर, इसका क्या होगा 1,20,000 के। अभी भाई कहीं नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, जब पे करेगी इसको वाई लिमिटेड तब एंट्री कर देगी अपनी बुक्स में ट्रेड पेबल टू कैश। अभी तो कहीं लिखा नहीं हुआ कि वाई लिमिटेड ने जो ट्रेड पेबल जेड लिमिटेड के अपने कंधों पर ले लिए थे उन्हें पे कर दिया गया है, इसलिए हम इनकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। ना ही वर्कमैन कंपेंसेशन 5,000 के क्लेम के बारे में ये बात लिखी हुई है। हाँ, डिवेंचर्स के बारे में लिखा हुआ था कि जो डिवेंचर नाम की लायबिलिटी आई है वाई लिमिटेड के कंधों पर, उसे वाई लिमिटेड ने उतार दिया है 7% डिवेंचर दे करके, तो वो एंट्री हमने कर डाली। तो मालिकों को भी पैसा दे दिया, बाहर वालों को भी पैसा दे दिया, सारा काम हो गया। केवल एक चीज रह गई लास्ट में, और वो है रियलाइजेशन के खर्चे जो 10,000 रुपए के थे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी भाई। 10,000 के खर्चे वाई लिमिटेड ने बियर करे थे ना एक्सपेंसेस के, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। सर कैश अकाउंट तो समझ में आता है 10,000 रुपये, आप यहाँ पर कैश अकाउंट से कर रहे हो, ये 10,000 रुपये गुडविल का क्या मतलब है फ्रेंड्स? लिक्विडेट हुई है जेड लिमिटेड, क्लोज हुई है जेड लिमिटेड, एसेट लायबिलिटी खत्म हुए जेड लिमिटेड के, लिक्विडेटर किसके लिए काम कर रहा है जेड लिमिटेड के लिए, तो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस किसके यहाँ पर हो रहे हैं जेड लिमिटेड के यहाँ पर, तो वाई लिमिटेड क्यों पैसे देने लग गई पहले तो ये सोचो। वाई लिमिटेड ने क्यों कहा मैं 10,000 देने के लिए तैयार हूं? बिकॉज वाई लिमिटेड को पता है कि लिक्विडेशन हो जाने दो जल्दी जल्दी से, फटाफट से इसके ग्राहक हमारे पास आ जाए, फटाफट से हमें फायदा हो जाए, थोड़ा जल्दी काम बन जाए, हम दे देते हैं 10,000 रुपये। तो गुडविल के छुपे हुए फायदे लेने के लिए वाई लिमिटेड ने कहा 10,000 हम दे देते हैं यार, तुम जल्दी से टेक ओवर करो, जल्दी से लिक्विडेशन का काम खत्म करो। इसीलिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये एंट्री होती है वाई लिमिटेड के यहाँ पर फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेटिंग कंपनी दैट इज जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड के लिक्विडेशन के खर्चे अगर वाई लिमिटेड परचेजिंग कंपनी पे कर रही है तो वो ये एंट्री करेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर गुडविल हमारे पास होती नहीं, क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व होता, तो उस कैपिटल रिजर्व के फायदे से फिर ये पैसे हम यूज करते, फिर एंट्री होती कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो मैं पढ़ाता हूं आपको एक बार, ये एंट्रीज में आते हैं जरा। ये सिंपल एंट्रीज थी इसकी, यहाँ पर कोई ज्यादा चीज नहीं थी। ये लो, सबसे पहले बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट 1720 टू लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट आप टू वेंडर कंपनी जेड लिमिटेड का नाम भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे ये लिख लो कि ये एंट्री पीसी पे की जाती है, एट पीसी। लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद क्या होता है, एसेट को जो जो आए सबको डेबिट कर दिया जाता है, जो लायबिलिटीज आ गई उनको क्रेडिट कर दिया जाता है, और बिजनेस परचेज को 1720 से क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद जो डिफरेंस निकल के आता है गुडविल में ट्रांसफर कर देंगे, जैसे 2,65,000 अभी ट्रांसफर किया था अगर डेबिट बैलेंस है, और अगर क्रेडिट बच रहा है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जैसा मैंने बताया था। तो भाई यहाँ पे बिजनेस खरीद लिया आपने, यहाँ पे एसेट लायबिलिटी क्या क्या मिले ये भी बता दिया। अब यार उनको पैसे दे दो, तो लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड या खाली जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वेंडर कंपनी है ना जेड लिमिटेड, टू कैश दे दो उनको, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दो, इक्विटी शेयर कैपिटल दे दो, और सिक्योरिटी प्रीमियम दे दो। अगर शेयर प्रीमियम पे इशू किए गए हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रिएट हो जाएगा। उनके डिवेंचर्स को खत्म करो और अपने नए डिवेंचर्स दे दो। डिवेंचर इन जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट, और लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस अगर आपने पे किए हैं तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हमारी इस वाली एंट्री में बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व निकल के आता तो फिफ्थ एंट्री होती कैपिटल रिजर्व टू कैश, लेकिन इस एंट्री में बैलेंसिंग फिगर गुडविल निकल के आई थी, पैसे ज्यादा दिए थे, इसलिए नीचे भी गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ही एंट्री होकर के चलेगी। ठीक है सर, तो ये तो बड़ी सिंपल एंट्रीज थी। यस माय डियर फ्रेंड, इसीलिए हमने कहा इसके लिए छोटी सी क्लिप अलग बना देंगे। परचेजिंग कंपनी अलग हो गई और सेलिंग कंपनी अलग हो गई।
अब हम रिजर्व्स का कुछ ट्रीटमेंट सीखेंगे नेक्स्ट क्लिप के अंदर। आपको पता चलेगा कि रिजर्व का ट्रीटमेंट समझने के लिए आपको कुछ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज की कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। इसको एक बार और समझ लेंगे, फिर फुल फ्लैट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।